अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है वो बात की थी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और इनकी टाइप्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं। और उसमें मैंने फ़िज़िकल क्वांटिटी में आपको बताया था कि दो करैक्टरिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हर फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए। एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। अब ये यूनिट जो होता है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे लेंथ है, आपने अक्सर देखा होगा कि हम कपड़ा लेते हैं अगर खुला किसी मार्केट से, किसी शॉप से, तो हम कहते हैं जी हमें इतने मीटर कपड़ा दे दो। ये मीटर जो साथ लगता है ये लेंथ का यूनिट है। छोटे यूनिट में सेंटीमीटर भी आता है। इसी तरह हम कोई चीज़ बाज़ार से शुगर वगैरह राइस वगैरह लेने जाते हैं, हम कहते हैं जी इतने केजी दे दो। ये जो केजी है ये यूनिट है। ये जो यूनिट होता है ये हमें मेजरमेंट के साथ हमेशा क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि मेजरमेंट सिर्फ काउंटिंग नहीं होती। हमने जो भी चीज़ लेनी है उसका साथ यूनिट फिक्स करना ज़रूरी होता है। तो ये यूनिट जो है ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। जैसे हमने कह दिया कि मैस जो है इसका यूनिट किलोग्राम में लिया जाएगा, लेंथ का यूनिट मीटर में। इसी तरह टाइम को हम मेजर करते हैं, इसके लिए आवर्स मिनट्स भी यूज़ होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट इसका जो है वो सेकंड है। तो ये जब भी हम कोई भी क्वांटिटी लेते हैं तो उसका यूनिट साथ मस्ट लगाते हैं, और फिर जो भी क्वांटिटी हम देख रहे हैं उसकी जो मेजरमेंट बनती है वो मेजरमेंट उस स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से ही बनती है। जैसे कि अगर मैंने कहा 5 केजी शुगर, तो इसका क्या मतलब है कि शुगर जो है वो टोटल 5 केजी किस तरह से है कि 1 केजी जो उसका यूनिट है उसका 5 टाइम्स है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ 3 मीटर क्लॉथ, तो इसका क्या मतलब है कि टोटल क्लॉथ जो है वो 1 मीटर का 3 टाइम्स है। तो एक स्टैंडर्ड जो सेट कर लिया, फिर उसके साथ कंपेयर करके हम जो है वो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम सेट करते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट। लेंथ का यूनिट मीटर है, मैस का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है। इसी तरह और भी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है व्हाट इज़ यूनिट। तो आप इसका जो है वो आंसर कैसे लिखेंगे ये देखें। कहता है मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग। फॉर एग्जांपल इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर वी मस्ट नो हाउ मच क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। वैसे जैसे मैं पहले कह रहा था कि मेजरिंग में सिर्फ हम काउंटिंग नहीं लेते, बल्कि जो चीज़ ले रहे हैं हमें उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कितनी है। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग और मेजरिंग अननोन क्वांटिटीज़। अननोन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट्स अननोन मेजरमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कहता है एक दफ़ा हम स्टैंडर्ड सेट कर लें तो जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि क्लॉथ को कैसे करना है, शुगर को कैसे करना है। दिस स्टैंडर्ड इज़ कॉल्ड यूनिट। इसे हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर एंड फॉर मैस इट इज़ किलोग्राम एंड फॉर टाइम इट इज़ सेकेंड। तो यूनिट का हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे ये है कि ये जो यूनिट होते हैं ना, ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पहले यूज़ होते थे। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो लेंथ का यूनिट है ना वो फीट यूज़ होता है। और इसी जगह पे जो है वो यार्ड भी यूज़ होता है। यार्ड्स में भी इसको मेजर करते हैं लेंथ को। तो किसी जगह पे मीटर भी यूज़ होता है। इसी तरह से मैस का यूनिट किलोग्राम भी है, पाउंड भी है। और ये इंडो पाक में जो है वो शेर भी यूज़ होता था। शेर, 2 शेर, 3 शेर। हाँ, जो बुज़ुर्ग हैं उनको, जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनको इस चीज़ का पता होगा। अब ये डिफरेंट यूनिट्स जो क्वांटिटीज़ के मुख्तलिफ़ मुल्कों में यूज़ होते थे ना, इसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट था कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को अगर एक्सचेंज करना हो कंट्रीज़ ने आपस में तो कैसे करेंगे। अगर हर जगह पे डिफरेंट यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं तो किसी एक
कंट्री के अगर साइंटिस्ट ने कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डेवलप की है तो वो दूसरे के साथ कैसे जो है वो एक्सचेंज करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। इस मसले का हल साइंसदानों ने कैसे निकाला? 1960 में पेरिस में एक जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई वेट्स एंड मेयर्स की, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पे हम एक यूनिट्स का सिस्टम बनाएंगे जिसको सारे कंट्रीज़ जो है वो अडॉप्ट करेंगे, ताकि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है या ट्रेड है वो हमारी कॉमन वैल्यू में हो। जैसे ट्रेडिंग जो हम आम रूटीन में ट्रेडिंग होती है वो डॉलर में होती है, डॉलर जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। इसी तरह से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एक यूनिट्स का सिस्टम भी है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इसको हम SI लिखते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, SI इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सिस्टम इंटरनेशनल में डिसाइड किया गया, सिस्टम इंटरनेशनल जो बनाया गया उसमें फिर जो यूनिट्स रखे गए वो इंटरनेशनल लेवल पे फिर यूज़ होने लग गए। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक यूनिफॉर्म तरीके के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होना और एक्सचेंज होना शुरू हो गई। तो इस सिस्टम के तहत ही लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इसी तरह से टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, और बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनके भी यूनिट्स हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ SI यूनिट एंड व्हाई वाज इट नीडेड? SI यूनिट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद द डेवलपमेंट in the field of science and technology there was a need of commonly acceptable system of units all over the world, particularly to exchange the scientific and technical information। तो साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन सिस्टम चाहिए था। The 11th General Conference of Weights and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units। तो 1916 में ये डिसाइड हुआ कि एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम होगा जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा, और इसको हम SI भी लिखते हैं। तो इन SI द यूनिट्स ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज़ आर, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने पीछे पढ़ी थी उनके यूनिट क्या हैं? लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए है कैंडिला। टाइपिंग मिस्टेक है, इधर कैंडल लिखा हुआ है, आपने लिखना है कैंडिला, CNDELA, कैंडिला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए है मोल। जो सिस्टम इंटरनेशनल है इसको बनाने का हमें फ़ायदा क्या हुआ है? जो मैंने आपको बताया कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है इसको हमने इजीली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया और यूनिफॉर्मिटी आ गई वर्ल्ड वाइड। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो एक ही फॉर्मेट में हो रही है, तो उसमें किसी को कन्फ्यूजन जो है वो। SI यूनिट, व्हाट रोल SI यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस की डेवलपमेंट में सिस्टम इंटरनेशनल बनाने का हमें क्या फ़ायदा हुआ, इसने क्या रोल प्ले किया? कहता है द SI यूनिट्स हैव ब्रॉट कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट्स में कंसिस्टेंसी आई और यूनिफॉर्मिटी आई, मतलब तमाम लोग एक ही पैटर्न पे काम करने लगे। कैलकुलेशंस एंड कोटिंग रिजल्ट्स बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से एक ही टाइप की कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स जो है वो कोट होना शुरू हुए, जिनको सब लोग आपस में समझते थे, एक दूसरे के लिए डिफरेंट नहीं थे। SI यूनिट्स आर वेरी हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एट द इंटरनेशनल लेवल, और इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में ये बड़ा हेल्पफुल रहा। तो इस टॉपिक की समझ आई है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, और वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए